सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं पंकज पाठक श्रीराम सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ और समाज सेवा, सोशल एक्टिविटी, सोशल सर्विस लास्ट पिछले 10 सालों से मैं ये सेवा में लगा हुआ हूँ। पंकज जी, बात करें अभी हम जैसे बात करें लॉकडाउन 1, 2 और 3 लॉकडाउन चला हुआ है, इसके बारे में सबसे पहले किस प्रकार आप इस लॉकडाउन को देख रहे हैं? देखिए सर, लॉकडाउन स्टार्ट होने से पहले से मैं आपको बता दूं, हमारे सोसाइटी ने श्रीराम सोसाइटी के माध्यम से कोविड-19 जिसे आप कोरोना महासंकट बोलते हैं, उसकी अवेयरनेस हमारी shriramsociety.com वेबसाइट के माध्यम से स्टार्ट कर दी थी। जब तक भारत में यह आया भी नहीं था कि भाई यह आपका वुहान से स्टार्ट हुआ है और इससे कैसे बचना है, क्या है। सबसे पहले पूरे गुड़गांव में श्रीराम सोसाइटी के माध्यम से यह अवेयरनेस स्टार्ट हुई थी। लेकिन जैसे ही यह भारत में आया और भारत में मैं आपको बता दूं, जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ फर्स्ट डे से यानी 22 मार्च से हमने, मैं और एक हमारे सोनू वर्मा हैं, समाज सेवक हैं, उनके साथ मिलके हम दोनों भाइयों ने एक यह मुहिम स्टार्ट की, एक अभियान स्टार्ट किया। जब तक मैं आपको बता दूं, उस दिन तो पुलिस वालों को बेचारों को पानी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया था। मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन हुआ क्या था, इमीडिएटली ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और सेम डे क्या है कि प्रॉब्लम आई। तो 3 दिन तो सिर्फ अकेली श्रीराम सोसाइटी थी जिसने पूरे गुड़गांव में पानी, चाय, बिस्किट, सैनिटाइज़र, मास्क और ये सब चीज़ें जो है वितरित की। लेकिन 3 दिन के बाद में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारे प्रशासन की हेल्प, इवन हम लोगों को भी सपोर्ट करने के लिए आ गई। तो उस तरह से हमारा लॉकडाउन 1, 2, 3, ये 3 में भी मैं आपको बता दूं, अब थोड़ा सा कॉल कम हुई है क्योंकि अब इस समय पर बहुत सारे बड़ी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। हमारे सारे विधायक गुड़गांव के, हमारा प्रशासन पूरा फुल मदद कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारे पास में अब कॉल कहाँ से आती हैं, कैसी आती हैं, जैसे कि गुड़गांव के आउटर की फैक्ट्रियाँ हैं, उन फैक्ट्रियों में ऐसे मजदूर बेचारे फंसे हुए हैं जिनको किसी संस्था द्वारा राशन नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे एक हमारा भोंसी में था, बहुत ही बुजुर्ग एक व्यक्ति रहा करते हैं, उसमें एक आश्रम है होम पेरेंट्स करके, उसमें 5 दिन तक कॉल करने के बाद में कोई संस्था नहीं पहुंची। तो मेरे पास एक हमारे चीफ ब्यूरो हैं दी टाइम्स ऑफ इंडिया के, उनके माध्यम से कॉल आया कि सर आप वहां पर पहुंचाइए। मैं गया और खुद इंडिविजुअल जाकर के वहां सपोर्ट करके आया। एक बचगेड़ा फैक्ट्रियाँ हैं, बचगेड़ा फैक्ट्रियों में ऐसे मजदूर फंसे हुए जहाँ कोई नहीं पहुँचा। दिल्ली से मेरे पास में कॉल आया तो मैंने वहाँ जाकर के पहुँचाया। अब जो कॉल आ रही है हमारे पास में, जैसे आज भी मेरे पास एक कॉल आई है किसी मीडिया कर्मी माध्यम द्वारा, मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोग हम कम से कम हम लोग तक उन जिनको हम ज़रूरतमंदों को राशन पहुंचा सके, उनका आप कॉन्टैक्ट नंबर, उनका डिटेल्स हमें शेयर करते हैं। तो उन फैक्ट्रियों में हमारा हो सकता है आज नहीं तो कल, लेकिन हाँ एक है, श्रीराम सोसाइटी का लक्ष्य है कि थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ से 35, 40 किलोमीटर दूर हैं फैक्ट्रियाँ, लेकिन आज नहीं तो कल विदिन 2 डेज़ के अंदर ऐसा कोई मजदूर बेचारा नहीं है जिस तक श्रीराम सोसाइटी ने राशन नहीं पहुंचाया। ऐसा कोई ज़रूरतमंद नहीं है जो कॉल श्रीराम सोसाइटी को आया हो उस तक राशन नहीं पहुंचाया। तो बस ये सेवा आप लोगों की तरफ से हो रही है और मैं इसमें अकेला कुछ नहीं कर सकता। हमारे जितने भी श्रीराम सोसाइटी परिवार के मेंबर हैं, कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000, जैसी जिसकी श्रद्धा है, ठीक है। बाकी मैं आपको कहूँगा मीडिया कर्मी, एक्चुअली हम कितना भी काम कर लें, लेकिन हम काम कर रहे थे, कुछ लोग ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि अरे फ़ोटो ले रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं उन सभी को ये कहना चाहूँगा, धन्यवाद करो इस मीडिया टीम को जो डॉक्टरों को, नर्सों को, पुलिसकर्मियों को, जो कोरोना फाइटर्स बन के इस कोरोना महासंकट को दूर करने में जी जान से लगे हुए हैं, 24/7 24 घंटे लगे हुए हैं। और आपके माध्यम से हमारे फ़ोटो, न्यूज़ और ये सब चीज़ें गई, इसी से हमारी टीम बढ़ी। 2 बंदों से आज मैं आपको बता दूं 35-40 लोगों की टीम है। सिर्फ इसका पूरा श्रेय अगर मैं देना चाहूँगा तो आज मैं आपको बता दूं सिर्फ मीडिया कर्मियों को देना चाहूँगा। अब एक बात बताओ, आप हो, अगर आप नहीं होते तो हमारा यह नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट, हमारी टीम का नंबर उन ज़रूरतमंदों तक कैसे पहुँचता? भाई हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिमिटेड यूजर्स होते हैं, लेकिन आपके चैनल्स को, आपके माध्यम से पूरे गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में हमारा नंबर पहुंचा और उस नंबर तक लोग कॉल करते हैं। और हमारा यही लक्ष्य है। मैं फिर अगेन कहूँगा सभी से कि जो भी हो, जैसे भी हो, आपके आस में, पड़ोस में,
आपके रहने वाले कहीं भी कैसे भी है, अगर आप लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकल सकते कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, श्री राम सोसाइटी या और अन्य कोई संस्था जो आपके घर में पास में हो, आप जो भी आपकी श्रद्धा होती है 100, 200, 500 आप दे करके आप उस अपनी तरफ से जो भी होता है गरीब लोगों का जहाँ तक हो सकता है एक कसम खा लो कि भाई हमारे माध्यम से कोई भी भूखा नहीं सकता। की बात है, कैसा सफ़र रहा और कब ये आपने शुरू किया था, किस प्रकार की मुसीबत आपके सामने है? सबसे पहले बात करेंगे, जब आपने बताया कि 2 लोगों ने स्टार्ट किया था, तो कैसा आपने सफ़र रहा है अब लॉकडाउन की तक? देखिए जी, मैं आपको बता दूं, समाज सेवा क्या होता है। समाज सेवा किसी के सीखने से नहीं आती। समाज सेवा आपकी जेनेटिक बोलते हैं, माता पिता से आती है। जब आप बचपन में अपने माता पिता से सीखती है कि कोई गरीब आपके घर आया और आप उसको कुछ न कुछ दे रहे हो, या कोई आपका ऐसा जो कि आपसे कोई कुछ मांग रहा है, तो आपके अंदर से एक दिल धड़कता है, आपके अंदर से आवाज़ निकलती है कि मेरे को उसकी मदद करनी चाहिए। तो यह जो श्रेय है ना श्री राम सोसाइटी का, या हम जो भी सेवा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा। कल ही जो है मातृ दिवस निकला है। मैं आपको कहूँगा कि माँ बाप का सिखाया हुआ, माँ बाप के संस्कार जो भी होते हैं उस पर बच्चा चलता है। अब आती है श्री राम सोसाइटी की बात। श्री राम सोसाइटी का मैं आपको बता दूं, लक्ष्य आज नहीं, शुरू से यही रहा है। श्री राम सोसाइटी समाज सेवा के प्रति मैं आपको बता दूं, उससे पहले श्री राम सोसाइटी से पहले हम एक नाम यूज करते हैं, नेक व सामाजिक कार्य संस्था। वह नेक व सामाजिक कार्य संस्था का मतलब ही यही है कि हमारा जो भी सामाजिक कार्य संस्था से रिलेटेड जो भी कोई समस्या है, चाहे वह पढ़ाई की हो, बच्चे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी संस्था से मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे गरीबों की एजुकेशन फ्री पढ़ाई हो जा रही है, ठीक है। चाहे कोई ऐसा परिवार जिसको किसी तरह से जैसे फंस गया है, लीगली हेल्प चाहिए, तो हमारे माध्यम से उसको लीगली हेल्प होती है। अब आती है महासंकट कोरोना। कोरोना तो मैं आपको बता दूं पूरे वर्ल्ड में ऐसा है कि भगवान करे ऐसा संकट कभी जीवन में नहीं आए। तो इस संकट में तो श्री राम सोसाइटी पीछे कैसे रह सकती थी। श्री राम सोसाइटी ने, हमने सभी ने मिलकर के, एक हमारा पूरा परिवार है, पूरी कोरोना टीम बनाई। कोरोना टीम बना करके हमने सभी ने डिसाइड किया कि जो भी श्रद्धा होगी हमकी, हमने सभी ने फाइनेंशियली आपको बता दें 1000, 500, 10,000, 11, जो भी जैसी भी श्रद्धा थी सभी के इकट्ठे किए, और इकट्ठा करने के बाद हमने एक कसम खाई। पहली कसम हमारी थी कि श्री राम सोसाइटी में कोरोना को घुसने नहीं देंगे। हमारा ग्रुप है, तो अगर हमारी टीम भी जाती है तो मैं आपको बता दूं, फुली सैनिटाइजर का पूरा यूज़ करते हैं, फुली आपका मास्क का, फुली आपका हैंड ग्लव्स का, फुली आपका मैं आपको बता दूं हर तरीके से जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, प्रिकॉशंस हैं, पूरा सेफ्टी के साथ में पूरा काम कर रहे हैं। और टचवुड भगवान की कृपा से मैं आपको बता दूं, आज श्री राम सोसाइटी के माध्यम से ऐसा दिल्ली एनसीआर में कोई जगह नहीं है जहां से श्री राम सोसाइटी को कॉल आया हो और श्री राम सोसाइटी ने सेवा नहीं की हो, क्योंकि ये सब श्रेय अगर जाता है तो मैं अकेले को नहीं जाता, ये हमारी पूरी सोसाइटी टीम को जाता है। बात करें श्री राम सोसाइटी लॉकडाउन में काम कर रही है, अदर काम भी का भी काम कर रहा है, तो क्या क्या श्री राम सोसाइटी अपना काम करेगी? क्या इस राशन के अलावा और क्या क्या श्री राम सोसाइटी किस प्रकार लोगों की मदद कर रही है? हाँ, देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमारे पास कॉल आती थी कि सर हमारी कॉलोनी में सैनिटाइज़र नहीं हुआ है। पूरे लक्ष्मण विहार में जितनी भी कॉल आई, पूरे गुड़गांव में लक्ष्मण विहार छोड़ दो आप, जहाँ जहाँ से हमको कॉल आई, तो सबसे पहले हमने सैनिटाइज़र का काम स्टार्ट किया। 4 से 5 बार हमारे पूरी जगह पर जहाँ जहाँ से कॉल आई है सैनिटाइज़र हो चुका है। अभी भी मशीन हमारे पास में, लिक्विड हमारे पास में, अभी भी अगर कहीं से भी कोई कॉल आती है तो हम आपको बता दें, हमारी टीम यह इंतज़ार नहीं करती कि वो जाएगा कि यह जाएगा। अगर टीम अवेलेबल है तो टीम चल देती है, अगर कोई नहीं होता है तो मैं अपनी पीठ पर डालता हूँ मशीन और मैं चल देता हूँ। जिस जगह से कॉल आई हमने सैनिटाइज़र दिया। जहाँ से कॉल आई कि भाई हमारे पास में मास्क नहीं है, देखो मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन एक बात कहूँगा, मैंने एक न्यूज़ में भी सुना था और कुछ लोग थे बेचारे, उनका व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहूँगा, गरीबों से कह रहे थे कि मास्क लगा के राशन मिलेगा, मास्क लगा के राशन मिलेगा। मैं कृपया उन सभी से हाथ जोड़ के मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि राशन आप दे रहे हो, क्या आपने 10 रुपये का मास्क उस बेचारे को दिया जो गरीब, जो खरीद ही नहीं सकता, वो उसको आप राशन के लिए लिमिटेशन कर रहे हो तो मास्क लगा के मिलेगा। अरे आप उसको बोलो मास्क लगाने से कुछ नहीं होता, आपके पास में रूमाल है, आपके पास में सफ़ेद कोई भी, वाइट कोई भी आपके पास में कोई टावल है, आप उसको यूज करो।
भाई ये गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि आपको मास्क ही मैंडेटरी है पहनना। गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको रुमाल हो, टावल हो, कोई भी हो जिससे आपके ड्रॉपलेट्स जो भी आपकी छींक लेते हो, आपके कोई भी ऐसा कण जो बाहर आता है, किसी को टच होता है, किसी के ऊपर जाता है, वो न जाए। आप तो मैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे हमने मास्क बांटे इसीलिए बांटे कि भाई गरीबों को प्लीज़ समझो। अगर उनके पास पैसा होता तो आपके यहाँ वो बरसात में धूप में खाना लेने नहीं आते, या आपको कंटिन्यूसली कॉल नहीं करते। हमारी एक टीम बना रखी मैंने वैलिडेट करने के लिए, आपको बता दूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि सर ये घर पर राशन भर रहे हैं और इनके पास हम राशन दे चुके हैं लेकिन फिर भी राशन भर रहे हैं। मैंने उन लोगों को भी कहा कि आप ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। क्या होता है, हम लोगों से ही चीज़ें गलतफहमी होती है और हम लोगों से एक अच्छाई बढ़ती है। एक बात बता दो, एक परिवार है जिसके घर में 8 मेंबर रहते हैं, अगर वो बेचारा एक बार आपसे राशन ले गया, क्या उस परिवार का राशन 15 दिन महीने भर चल जाएगा? उसे एक से नहीं चलेगा। अगर उसके यहाँ पर एक ही जगह पे 2 भी 3 बार भी राशन चला गया तो आप ये तो सोचो कि वो परिवार की जनसंख्या कितनी है, 8 से 10 मेंबर हैं। तो हमने ये सब चीज़ें सब इग्नोर करते हुए, छोड़ते हुए, मैं आपको बता दूं, जिस परिवार ने जो जितना मांगा है हमने उसको उतना दिया और हमारी गाड़ी हर समय भरी रहती है। जहाँ से भी जिसका भी कॉल आता है, जितना भी उसको चाहिए हम उतना राशन उसको देते हैं। इसके अलावा बता देता हूँ, गरीब परिवार जिसका कहीं भी मजदूर में रजिस्ट्रेशन नहीं है, जनधन का खाता नहीं है, जिसमें कहीं इसको किसी भी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल सकती, उन सब के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमने हरियाणा सरकार द्वारा एक 4500 रुपये की स्कीम आई थी कि आप ऑनलाइन उसके फॉर्म भर सकते हो। हमारी सोसाइटी ने सारे गरीब जो भी हमारे सोसाइटी के पास आए थे सबके फॉर्म भरे और आप बिलीव नहीं करोगे, उन सभी परिवारों के अकाउंट में गवर्नमेंट द्वारा हज़ार रुपये जा चुके हैं। और फिर भी अगर कोई एक आधा रह गया है या कुछ है तो हम उसके लिए गवर्नमेंट से, प्रशासन से, कल सुधीर सिंगला जी से भी मेरी बात हुई थी, हमारे एमएलए साहब से, उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा परिवार होगा अगर आप हमें देते हो तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है इस समय पर, प्लीज़ जो भी अगर ऐसी बातें अफवाहें फैला रहे हैं या ऐसा कुछ कह रहे हैं जो नेगेटिविटी है, आप सबसे एक निवेदन करूँगा, यह समय सिर्फ और सिर्फ उन गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करने का है। प्लीज़ कृपया आप सभी राजनीति इस समय में न करें, क्योंकि ये समय ऐसा है, मैं आपको बता दूँ, न बीजेपी, न कांग्रेस, ना कोई किसी का पार्षद, ना कोई एमएलए, ना कहीं कुछ। अगर बंदे को भूख है तो उसको भूख मिटेगी उसके खाने से। और खाना कभी ये नहीं पूछता कि ये बीजेपी का खाना है या ये कांग्रेस का खाना है या ये पार्षद का खाना है या एमएलए का खाना है। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, अगर इस समय में अगर आप सेवा कर सकते हो तो सिर्फ एक सोच रखो अपने माइंड में, ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है, ईश्वर ने आपको इसलिए बनाया है कि आपके हाथों से, आपके माध्यम से, आपकी सोसाइटी के माध्यम से, आपकी सोसाइटी टीम के माध्यम से, परिवार के माध्यम से अगर किसी ज़रूरतमंद का भूख मिट जाती है तो चाहे लॉकडाउन 3 या 4, 5, 6 कितना भी चले, भगवान से मैं निवेदन करूँगा, भगवान इस बीमारी को पूरे भारत से, पूरे देश विदेश से, पूरे वर्ल्ड से जल्दी ख़त्म करे। लेकिन अगर ये चलता है तो श्रीराम सोसाइटी लास्ट तक, जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, जब तक इस बीमारी को दूर करने में, गरीबों की सेवा करने के लिए खड़ी रहेगी। थैंक यू। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।